एक लड़की जिसकी अभी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी, मेहंदी भी सही से छुटी नहीं थी। परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था कि बहुत अच्छे समधियाना मिल गया है, बेटी बहुत खुश रहेगी। और बेटी को मुँह दिखाई में कुछ इतने सारे पैसे मिलते हैं कि उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो बेहद खुश हो जाती है इतने सारे पैसों को देखकर, क्योंकि परिवार बहुत अच्छा था। शादी हुई थी 5 मार्च को और 10 मार्च को वो लड़की सन 2025 के पहली बार अपने मैके गई थी। और मैके जाकर उसने सबसे मिला, और मिलते ही ना तो वो पैसे उसने अपनी माँ के पास रखवाए, ना उसने वो खुद पैसे अपने पास ध्यान से रखे। अपने घर से थोड़ी सी दूर किसी एक का घर था, वहां जाकर वो सारे पैसे दे देती है। उसने उस शख्स को वो पैसे क्यों दिए थे और वो क्या कुछ चाह रही थी उससे। हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूं नशरा मिर्ज़ा और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला उरैया की। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला उरैया से। उरैया में एक थाना लगता है, बेला थाना। बेला थाना के आसपास ही एक ढाबा, वहाँ पर एक लड़का होता है और वो लड़का वहीं पर घूम रहा होता है, खाना पीना खा रहा होता है। जिसके बाद में 2 लड़के आते हैं बाइक पर, और वो एक मशीन खड़ी होती है वहाँ पर, हाइड्रा मशीन, उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो लड़का था वो आता है और कहता है, क्या बात है भाई, तुम इसके पास क्यों चक्कर लगा रहे हो बार बार। तो वो लड़के कहते हैं, हमें इस गाड़ी के ड्राइवर से बात करनी है, हमें कुछ काम है। जिसके बाद में वो लड़का कहता है कि बताओ क्या काम है तुम्हें, मैं ही इसका ड्राइवर हूँ। तो दोनों लड़के कहते हैं कि पटना नहर है यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ पर हमारी गाड़ी गिर गई है और हमें वो निकलवानी है वहाँ से। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है चलो, मैं निकाल देता हूँ। वो जैसे चलने के लिए तैयार होता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तैयार होता है मशीन। तो लड़के कहते हैं कि एक काम करो भैया, पहले हमारे साथ चलो, तुम देख लो और हमें बता देना कितने रुपए लगेंगे और कैसे कैसे वो निकलेगी। अगर हमारा पर्दा खाएगा तो ठीक है, वरना हम तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे। अब वो लड़का कहता है कि चलो ये भी ठीक है, हाँ सही बात है। और वो उनके साथ निकल जाता है। थोड़ी दूर ही पहुंचते हैं, सन्नाटा सा होता है। जिसके बाद दोपहरी का टाइम सा हो रहा था, कोई ज़्यादा निकलता भी नहीं है दोपहर में, गर्मी भी पड़ने लग गई है। अब वो लड़के क्या करते हैं, एकदम से उस लड़के को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो लड़का एकदम से घबरा जाता है, वो दो और वो अकेला, कि आखिर मुझे मार क्यों रहे हैं। और वो उसे इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं, और तो और इतना खतरनाक तरीके से एक कांड कर देते हैं, उसके पीछे से गोली मारते हैं। जिसके बाद में उसे लड़के को खेत में फेंक कर भाग जाते हैं और पलट के ये भी नहीं देखते कि वो जिंदा है या मर गया। वो तो वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनकी निगाह पड़ती है उस लड़के पे, और वो लड़का जोरों से कर्रा रहा होता है। वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था उस टाइम पर। जिसके बाद में लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है और तुरंत ही पुलिस को इत्तला दी जाती है। सहार थाने की पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, क्योंकि जहां पर घायल लड़का पड़ा हुआ था वो सहार थाने का इलाका था। सहार थाने की पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और उस लड़के को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद में हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है लड़के की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते हैं। थोड़ी देर बीत जाती है, पुलिस जांच पड़ताल करने लग जाती है कि आखिर कौन इसको फेंक कर गया है, यहाँ पे किसने इसके साथ में ये सब किया है। एक फ़ोन आता है उस लड़के के ही फ़ोन पर, और वो फ़ोन था जो उसका लड़के का भाई था, संदीप यादव। संदीप यादव का फ़ोन आता है, और जब पुलिस फ़ोन उठाती है वो घबरा जाता है कि पुलिस के पास मेरे भाई का फ़ोन क्या कर रहा है। और वो घबरा कर पूछता है कि आपके पास मेरे भाई का फ़ोन क्या कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो उसके भाई से बात हुई थी। तो पुलिस सारा मामला बताती है उस लड़के को और कहती है कि जल्दी से आ जाइए पूरे अपने लोगों को लेकर, क्योंकि आपके भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद में पूरा घर वहाँ पर भागता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। पुलिस पूरे जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर किसने किया है, कैसे किया है। जिसके बाद में जो संदीप था वो बताता है, उस लड़के का नाम जो घायल था उसका नाम था दिलीप यादव, उसकी उम्र 24 साल होगी लगभग, और 19 मार्च का ये दिन था। जिसके बाद में जो संदीप था वो बताता है कि 1 बजे के टाइम लगभग इससे मेरी बात हो रही थी मेरे भाई से, और इसने मुझसे कहा था कि मैं ढाबे पर हूँ, 2 लड़के हैं, इनकी गाड़ी नहर में गिर गई है, वो मैं देख कर आकर निकाल कर सीधा घर आ जाता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जिसके बाद में पुलिस छानबीन करना शुरू करती है, और जैसे ही ढाबे की बात सुनती है कि ये लड़का दिलीप यादव ढाबे पर रुका हुआ था, तो तुरंत ढाबे पर पुलिस पहुंचती है और वहाँ पूछताछ करना चालू कर देती है। और जितने भी रास्ते में सीसीटीवी कैमरा थे उनको देखना शुरू करती है कि आखिर कौन थे 2 लड़के जो दिलीप यादव के साथ में थे। तो क्या होता है, पता चलता है एक लड़का होता है उनमें से, जिसका नाम था रामजी नागर।
उर्फ चौधरी, जिस पर पहले से ही 10 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हाल फिलहाल में ही जेल से आया था। पुलिस का दिमाग घूम जाता है कि ये दिलीप यादव के साथ में क्या कर रहा था, क्योंकि वो अपराधों की दुनिया से पहले से ही जुड़ा हुआ है। जिसके बाद में पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करती है और पूछताछ करना चालू करती है। पहले तो रामजी नागर बात बता ही नहीं रहा था और बातों को सिर्फ इधर उधर घुमा रहा था, लेकिन फिर कुछ एक ऐसा खुलासा होता है जिसके बाद में लोग सभी चौंक जाते हैं। जो ये रामजी यादव था वो कहता है कि मेरे पास एक लड़का आया था ऐसे ऐसे दिलीप यादव का मर्डर करवाने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो पूछते हैं कि कौन था, फिर उसमें एक लड़का और निकलता है, फिर उस लड़के को गिरफ्तार करती है पुलिस। फिर दोबारा से एक लड़के का नाम सामने आता है जिसका नाम था अनुराग यादव, और वो सिरियापुर गांव का रहने वाला था, जिला उरैया गए। जिसके बाद में उसे गिरफ्तार किया जाता है। उससे जब पूछताछ करी जाती है तो पुलिस भी हक्की बक्की रह जाती है और जो परिजन थे लड़के के वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी शुरू होती है 5 मार्च सन 2025 से। एक लड़की जिसका नाम प्रगति यादव और दूसरी लड़की जिसका नाम पारुल यादव, दोनों बहनें होती हैं। जो संदीप यादव की शादी फिक्स हुई हुई थी पारुल यादव से। पारुल यादव का जो पति था संदीप यादव, उसी का एक चचेरा भाई होता है दिलीप यादव। दिलीप यादव भी इतना अच्छा होता है, जो पारुल के माता पिता थे, परिवार वाले थे, उन्हें वो भी लड़का पसंद आ जाता है। और जो इसके दिलीप यादव के माता पिता थे उन्हें प्रगति यादव पसंद आ जाती है और बात होती है दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों से हो जानी चाहिए। जिसके बाद में ये तो चचेरे भाई थे और वो दोनों सगी बहनें थी। प्रगति यादव इस शादी का बिल्कुल विरोध करती है, उसे ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, वो नहीं चाहती थी इससे शादी करने के लिए। तो परिवार वाले पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि जो दिलीप यादव था वो इकलौता बेटा था और बहुत अच्छे परिवार से था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जाता है जो दिलीप यादव था वो बहुत अच्छे घराने से था। उसके घर पे 10-11 हाइड्रा मशीन, 10 से 11 क्रेन मशीन और उनका अलग अलग जिलों में काम फैला हुआ था। और ये जो दिलीप था ये भी इस टाइम पे एक प्रोजेक्ट के लिए ही गया हुआ था। इकलौता बेटा था, हर तरीके से अच्छे थे। तो घरवाले जानना चाहते थे आखिर प्रगति क्यों मना कर रही है इस शादी के लिए, ऐसी क्या वजह है। जिसके बाद में प्रगति खुलासा करती है कि वो एक लड़के से प्रेम करती है, 4 साल से उस लड़के को बहुत पसंद करती है और उस लड़के से ही शादी करना चाहती है और उसी से ही शादी करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। घर वाले इस पर बहुत दबाव बनाते हैं कि नहीं, हम उससे तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, हमें यही लड़का पसंद है, हम तुम्हारी इसी लड़के से शादी करेंगे। क्योंकि जो उसका ये लवर था उसका नाम था अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, और ये माली हालात से इतना मजबूत नहीं था। ये भी इकलौता ही बेटा था अपने घर में। इसकी 2 बहनें हैं और 2 बहनों में से एक बहन की शादी हुई है, एक बहन की शादी नहीं हुई है इसके माता पिता घर में। इसकी जो माली हालत थी वो इतनी मजबूत नहीं थी। ये ट्रैक्टर वगैरह का ड्राइवर था, ये काम क्या करता। एक तरफ दिलीप था जो इतने बड़े सब चीज़ों का मालिक था और एक तरफ ये अनुराग यादव था जो खुद थोड़ा बहुत काम किया करता था। अब माँ बाप तो इस शादी के लिए राजी हो ही नहीं रहे थे और किसी भी तरीके से 5 मार्च सन 2025 की शादी फिक्स करा देते हैं प्रगति की दिलीप यादव के साथ में। जिसके बाद में अनुराग कहता है कि तुम तो बड़े बड़े वादे किया करती थी मुझसे शादी करने के लिए, तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी, मेरे साथ रहना चाहती थी, अब तुम क्या कर रही हो, और उसे खूब बातें सुनाता है। जिसके बाद में प्रगति उस टाइम कुछ कहती नहीं है, चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है और शादी कर लेती है वो इससे दिलीप यादव से। 5 मार्च को उनकी शादी होती है, बहुत अच्छा उसका वेलकम होता है, उस घर में बहुत खुशियां होती हैं। इकलौते बेटे की शादी जो हुई थी आखिर 10 मार्च सन 2025 को प्रगति यादव अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद में सब घर वाले बेहद खुश होते हैं। उसे खूब सारे पैसे मिले थे मुंह दिखाए में, उसे उसका बहुत अच्छी तरह वेलकम होता, उस पर गहने थे, हर चीज थी, जेवरात थे, सब था। घर वाले बेहद खुश थे कि बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है, अब बेटी जिंदगी भर बहुत सुख और चैन से रहेगी। प्रगति यादव जो वो पैसे थे वो किसी को ना तो देती है रखने के लिए कि इन्हें संभाल के रख लो, ना ही अपने पास रखती है। अपने घर से थोड़ी सी दूर जिस उसका प्रेमी था अनुराग यादव उसके घर जाती है और सारे पैसे जाकर उसे दे देती है और कहती है कि अब तुम्हें क्या करना है तुम बहुत अच्छे से जानते हो, किसी को भी तलाश करो और दिलीप यादव को रास्ते से हटाओ।
ये सुनने के बाद में अनुराग सोचता है इस अभी तो इसने इससे शादी करी है और अब ये वापस मेरे पास आ गया तो बहुत खुश हो जाता है और कहती है कि मैं विधवा हो जाऊंगी, इकलौता बेटा है, सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाऊंगी और मैं किसी से फिर शादी नहीं करूंगी क्योंकि ना तो कोई मुझसे शादी करना चाहेगा और ना ही मैं उससे शादी करना चाहूंगी, जिसके बाद में थोड़े टाइम बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी और हमारी जिंदगी मजे की हो जाएगी। वो उसको ऐसा लालच भरा सपना दिखा देती है, जिसके बाद में अनुराग यादव इस चीज़ की उसमें लग जाता है, इस चीज़ की साजिश में लग जाता है कि किस तरीके से दिलीप को हटाया जाए और वो पहुंच जाता है। पहुंचते पहुंचते राम जी नागर उर्फ चौधरी के पास में, जो अपराधों की दुनिया से वाकिफ था, जिसे पता था क्या चीज़ें कैसे करनी है, और उसे जाकर 2 लाख की सुपारी देने की बात करता है। 1 लाख रुपए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले ही दे दिए थे और 1 लाख रुपए बाद में देने की बात थी जब काम हो जाएगा। और ये सारी बातें ये लोग व्हाट्सएप कॉल पे किया करते थे, जिससे कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग ना हो, जिससे कि किसी को कोई शक ना हो, पता ना चले। पहले ही बहुत ही साजिश से और चालाकी से काम को अंजाम दे रहे थे। अब आ जाता है 19 मार्च सन 2025 का दिन, और जब दिलीप ढाबे पर था, ये बात उसकी पत्नी को पता चल जाती है। वो फोन करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, कि ऐसे से मैं ढाबे पर हूँ। वो अपने प्रेमी को बताती है, अनुराग यादव को। अनुराग यादव जो शूटर थे उनको बताता है। ये व्हाट्सएप पे बातें चल रही थी और ऐसे ही इनका जो अपराध था ये उसको अंजाम दे देते हैं, जिसके बाद में पुलिस छानबीन में तुरंत ही लग जाती है और बहुत जल्दी अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लेती है। 24 मार्च सन 2025 को जब पुलिस ने ये खुलासा किया कि जो लड़का है दिलीप यादव, उसके हत्याकांड के पीछे उसकी पत्नी प्रगति यादव है, सब चौंक जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों घरों में सन्नाटा तक छा जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अभी 15 दिन पहले लड़की की शादी हुई थी, तो वो इतने बड़े अपराध को कैसे अंजाम दे सकती है। घर वालों की रो रो के बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि उनका तो इकलौता लड़का था और वो चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका था। लड़की ने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया था, आखिरकार तुझे शादी नहीं करनी थी, मत करती, अपने घर वालों को मनाती किसी भी तरीके से। और तो और पुलिस ने उसको तो जेल भेज दिया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो अनुराग यादव है, और इन पर भी अब कार्रवाई होगी बहुत अच्छे से, प्रगति यादव पे भी। और बताया ये भी जा रहा है 27 मार्च सन 2025 को एक रिपोर्ट ये भी आ रही है मीडिया में कि जो लड़का है आलोक यादव, प्रगति का भाई, वो ये कह रहा है कि सिर्फ प्रगति को तो 25 से 32 हजार रुपए के करीब मिले थे पैसे मुंह दिखाई में और जेवरात, लेकिन सारे जेवरात उसके पास में ही हैं। और तो और जो उसके पैसे थे उनमें से भी सिर्फ 7 हजार रुपये नहीं है, बाकी 25 हजार रुपये उसके पास ही है 32 हजार रुपये में से। तो 2 लाख रुपए की सुपारी प्रगति कैसे दे सकती है और उसके पास ये पैसे कैसे आए हैं। अभी भी पुलिस इस मामले की जांच अच्छे तरीके से कर रही है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।